हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से एक बार उपस्थित हो चुका हूँ आप सबके बीच। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए, कि हमारे YouTube चैनल यानी कि ज्ञान जोन पे 9th क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट हो चुका है। आज से बस कुछ दिन पहले ही बैच स्टार्ट हुआ है। हमने 2 वीडियो बना चुका है पहले कंसेप्ट पे, वहाँ पे जाकर आप लोग कृपया करके 2 वीडियो पहले देख ले। उसके बाद में आज डे 3 है, ये डे 3 के कंसेप्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग ज़रूर देख लिए होंगे, जो पहले बच्चे होंगे, और जो न्यू स्टूडेंट आएंगे वो कृपया करके पहले वाले देख लेंगे, उसके बाद में इसको देखेंगे। और आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे और जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे या जब हम लाइव सेशन चलाएंगे तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन चले जाएगा और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं जो कंसेप्ट हम लोग का बाकी है उसके तरफ। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। हम कल पढ़ा चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 9th डे 3 है आज। वास्तविक संख्या चैप्टर 1 चल रहा है और यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है। परिमेय संख्या में हम आपको कल पढ़ाए थे कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। मतलब कि अगर हम आसानी से समझे तो वैसे संख्याएं जो बट्टा में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसे संख्याएं जो बट्टा में लिखा नहीं जा सकता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं। तो चलिए हम लिख कर बताते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या हम लोग किसे कहेंगे, तो वैसे संख्या हम लोग लिखेंगे। वैसे संख्या, वैसे संख्या जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिभाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अपरिमेय संख्या आखिर किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है वैसे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग इसको जैसे में दर्शाएंगे। तो जैसे में कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √2। क्या लिखेंगे, √2। अब यहाँ पे कॉमा में लिखे √3, फिर कॉमा देकर लिखे √5/2, √3/2, पाई। अब ये सब अपरिमेय संख्या है। कैसे हमें पता चला कि अपरिमेय संख्या है, तो ध्यान से देखिए, √2 क्या रूट से निकल जाएगा बाहर, नहीं निकलेगा। तो जब √2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कल एग्जाम्पल में हम लोग ने लिखा था, और उसके बाद में उसमें बटा था, P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे बटा में। यहाँ पर भी लिखा जा सकता है बटा में, अगर 1 लगाया जाए तो इसे बोला जा सकता है कि परिमेय संख्या, लेकिन गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो √2 दिया गया है ये रूट से 2 निकलेगा नहीं, जिनके वजह से ये क्या हो जाएगा, तो जिनके वजह से ये गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया। यहाँ पे √3 समझ में आ गया होगा, ये भी नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। √5/2 है, बटा में तो 2 है लेकिन ऊपर में √5 है, नहीं टूटेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिएगा पाई हम लोग का होता है अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर यही पाई का मान पूछे तो पाई का मान होता है 22/7, जो कि ये होता है परिमेय संख्या। 22/7 क्या होता है, तो 22/7 परिमेय संख्या होता है, और पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। और इसका मान समझ में आ गया होगा आपको। पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और पाई अपरिमेय संख्या होता है। अब हम लोग चलेंगे दूसरी कंसेप्ट के टॉपिक की ओर। एक और कंसेप्ट हम लोग के बचा है। उम्मीद है कि अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। एक बचा है वास्तविक संख्या। क्या संख्या, तो वास्तविक संख्या। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब बचा है हम लोग का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो अभी वास्तविक संख्या का परिभाषा बनाना बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, तो ध्यान से समझिए। हमने परिमेय संख्या सीख लिया और अपरिमेय संख्या सीख लिया, तो वही दोनों को संग्रह को सम्मिलित कर देंगे तो हम लोग का वास्तविक संख्या निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं।
देखिए हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित संग्रह को, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित संग्रह को क्या कहते हैं, तो सम्मिलित संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। सम्मिलित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, तो सम्मिलित संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे कि इसके परिभाषा को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, तो इसे हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। और इसका एग्जाम्पल तो देखिए, जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे, जैसे में क्या लिखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल देखिए बोल रहा है कंसेप्ट में, इसको जो भी कंसेप्ट का टॉपिक है इसमें बोल रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित, मतलब दोनों को एक जगह कर देना है, दोनों को मिला देना है, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या, फिर एक लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों को एक जगह कर देंगे तो कौन सा संख्या बन जाएगा, तो ये हमारा वास्तविक संख्या बन जाएगा। यहाँ पे फिर कॉमा 2 प्लस मान लेते हैं √7 दे दिए, ये क्या बन गया, वास्तविक संख्या बन गया। कॉमा दे दिए, मान लेते हैं अब हम यहाँ पे दे दिए 2 माइनस का √3 क्या बन गया, वास्तविक संख्या बन गया। तो आप लोग को समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद में अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग ने कुल कंसेप्ट को पढ़ लिया। अब कंसेप्ट की हम दोहरा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले अंक के बारे में जाने, उसके बाद वाला जो टॉपिक था वो संख्या था, उसके बारे में हम लोग संख्या के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जाने, उसके बाद में हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जाने, उसके बाद में हम लोग सम संख्या के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग विषम संख्या के बारे में जाने, उसके बाद में हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जाने, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। कुल कंसेप्ट को हम लोग देख लिए, कुल कंसेप्ट के हम लोग पूरे टॉपिक को देख लिए। अब कुछ फॉर्मूले लिखना है, फॉर्मूले लिखने के बाद में हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलों को नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसे हम लोग को इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग इसे इरेज कर देते हैं। पहले आप लोग भी प्रयास करिएगा, पेन कॉपी लेकर लिखने का प्रयास करिएगा इसको, और याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर कंसेप्ट याद नहीं रहेगा तो उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब आपको बोलेगा कि हाँ अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट अगर याद नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा कि हम लोग परिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे और पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूले को। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे, सूत्र। और सूत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, सूत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो सूत्र है वो सूत्र है स्टार देकर सूत्र 1 लिखिएगा कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच एक परिमेय संख्या निकालने का सूत्र है, निकालने का सूत्र क्या है, तो वो है a + b/2। अब ध्यान से समझ लेंगे, ये जो हमने लिखा फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला 1 में हम लोग लिखा a और b के बीच एक परिमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या है, तो a + b/2 है। अब अगर 2 या 2 से अधिक पूछे देगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ध्यान से सुनिए। फॉर्मूला नंबर 2, स्टार फॉर्मूला नंबर 2 लिखेंगे a और b के बीच, a और b के बीच 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या निकालने का सूत्र है, परिमेय संख्या
निकालने का सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है a प्लस एन बी बटा n प्लस 1। इनका सूत्र ध्यान से देख लेंगे, a प्लस एन बी बटा n प्लस 1 होता है इनका सूत्र। अब n क्या है? तो n जो है यह एक प्राकृत संख्या है। यह एक कौन सा संख्या है? तो यह एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है। n एक क्या है? तो n एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पे हम लोग डैश देके लिख दिया है, n एक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। इसके बीच में आप कोई भी नंबर को रख सकते हैं और इससे सॉल्व कर सकते हैं। इस पे हम एक एग्जांपल देंगे। सबसे पहले इस सूत्र को बढ़िया से समझ लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि a और b के बीच एक परिमेय संख्या निकालने है, तो उनके लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे a प्लस बी बटा 2। लेकिन अगर पूछा जाएगा a और b के बीच 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या निकालना है, तो उनके लिए a प्लस एन बी बटा n प्लस 1 यूज करेंगे। अब होता क्या है, दोनों फार्मूला क्यों बनाया गया, अलग अलग क्यों दिया गया, तो ध्यान से समझिए। एक परिमेय संख्या निकालना है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 दिया गया है और a का मान दिया रहेगा और b का मान भी दिया रहेगा, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक बोल देगा तो फिर आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक सूत्र को बनाया गया कि a और b के बीच 2 या 2 से अधिक जब निकालना पड़ेगा तो उनके लिए लगाना होगा a प्लस एन बी बटा n प्लस 1। अब ये क्यों लगाना होगा? यहाँ पे जो n है ये प्राकृत नंबर है। अगर हम एक परिमेय संख्या निकालेंगे तो n के जगह पे 1 रखेंगे, अगर हम 2 निकालेंगे तो 2 लिखेंगे, 3 निकालेंगे तो 3 लिखेंगे। जितना अंक का निकालेंगे, जितना अंक का परिमेय संख्या निकालेंगे, मान लेते हैं हम 7 नंबर के परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक बोल रहा है, तो हो सकता है 7 नंबर का हम परिमेय संख्या निकाल, 5वां परिमेय संख्या निकाल, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे। समझ में आ रहा है? 5वां निकालेंगे तो दोनों जगह 5 रखेंगे, 7 निकालेंगे तो दोनों जगह 7 परिमेय संख्या रखेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद a का मान रहेगा, b का मान दिले रहेगा, इसको ऐड करेंगे और जोड़ेंगे और बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अब इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरा डाउट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इसे मिटाते हैं और एक क्वेश्चन हम लोग आपको देते हैं और प्रयास करेंगे उसको बनाने का। अगर आपको समझ में आ रहा है और नहीं तो मेरे साथ सीखने का प्रयास करेंगे और आपसे बनने लगेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? कमेंट में लास्ट में जरूर लिखिएगा वीडियो को लास्ट में कि क्या आपको इसमें प्रॉब्लम रहा, क्या आपको क्लास अच्छा लग रहा है, क्या आपको क्लास समझ में आ रही है। क्लास अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत बेटर है। मेरे ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया करके वो लोग भी अगर पढ़ रहे हैं तो रिवीजन करेंगे, बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे। और मेरे आसपास के मेरा जैसे कि ट्यूशन बांसघाट में हुआ, बांसघाट गांव में वार्ड नंबर 3 में है। अगर मेरे आसपास के गांव मोहल्ले में कोई भी बच्चे हैं तो प्रयास करके हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट में भी, ऑफलाइन संस्था में भी, और ऑनलाइन संस्था तो चल ही रही है, यहाँ पे भी आप आ सकते पढ़ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ने दे रहा है कि 2 और 4, यहाँ पे कॉमा नहीं, 2 और 4 देते हैं। 2 और 4 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालें। 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें दे दिए। समझ में आएगा? क्या दिया हम लोग? ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन मेरा है 2 और 4 के बीच, यहां पे भी 2 और 4 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालना है। कितने परिमेय संख्या? 2 परिमेय संख्या। तो अगर मेरे पास एक परिमेय संख्या निकालना रहता तो हमें फॉर्मूला फट दिन याद आ जाता कि a प्लस बी बाई 2 होता, लेकिन यहाँ पे 1 से अधिक है, 2 का पूछ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे लगेगा a प्लस एन बी बटा n प्लस 1। चलिए इसका यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें a का मान और b का मान लिखेंगे। तो 2 और 4 है, इसका मतलब है कि a का मान 2 होगा, कॉमा b का मान कितना होगा? 4 होगा। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो a प्लस एन बी बटा n प्लस 1। अब ध्यान से समझिए, a का मान मेरा कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है, 2 रख दिए, प्लस का प्लस। अब n का मान हमें क्या पता चलेगा? तो हमने अभी
जो कंसेप्ट लिखवाया उसमें बताया था कि n का जो मान है वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब कि नंबर में से कोई भी अंक को रख सकते हैं। तो अगर हम एक परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो इसके जगह पे हमको 1 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे n और b के बीच में कोई भी अंक, कोई भी डिस्टेंस हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसको गुना मान लेंगे। b का मान यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे, बट्टा फिर n का मान क्या देंगे, तो n एक प्राकृत संख्या निकाल रहे हैं तो 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस देंगे, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे इसको, 2 हो जाएगा प्लस 1। उसके बाद में 4 एकम 4 होता है, बट्टा में 1 1 2 हो जाएगा, 4 2 6 बट्टा में 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 मतलब 3/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग का एक परिमेय संख्या कितना निकल गया, 3/1 निकल गया। एक परिमेय संख्या हम लोग का कितना निकल गया, 3/1, या इसे आप 3 लिख सकते हैं क्योंकि बट्टा में 1 छुपा हुआ है। इतना अगर आपके पास माइंड है तो ठीक है, नहीं तो इसे डिटेल में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब हम लोग निकालेंगे दूसरी परिमेय संख्या। अब हम लोग निकालेंगे दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या निकालो तो इतना प्राप्त हुआ। दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो फिर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a + nb बट्टा n + 1। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसी टाइप से आपको बैठाना है। तो a का मान हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे अब निकाल रहे हैं दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए यहाँ पे मान रखेंगे 2, गुना हो जाएगा, b का मान 4 है, 4 हो जाएगा, बट्टा n का मान 2 प्लस और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 चौका 8 होता है, बट्टा 2 1 3 हो जाएगा 8 2 10 या 2 8 10 बट्टा का 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बाद में लिख देंगे एक परिमेय संख्या बराबर 3/1 आया है, और कॉमा दूसरी परिमेय संख्या हम लोग जब ज्ञात किए हैं तो हम लोग का 10/3 आया है। हम लोग लास्ट में लिख देंगे, अतः एक परिमेय संख्या बराबर 3/1, कॉमा दूसरी परिमेय संख्या बराबर 10/3। तो उम्मीद है आप लोग को ये बातें समझ में आई गई होगी। इस फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को हम लोग ने बना लिया, आपका डाउट अब क्लियर होगा। अब यहाँ पे कुछ बचा हुआ नहीं है, कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो चुका है, पूरे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग कल से अगले वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे। उससे पहले जाते जाते क्लास खत्म होते होते मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कृपया करके तीनों वीडियो को पहले ध्यान से देख लेंगे, कंसेप्ट को एक लगातार देखकर याद कर लेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज को बनाने चलिएगा, नहीं तो आपसे एक्सरसाइज नहीं बनेगा। अगर मिस्टेक से आपसे एक्सरसाइज बन भी गया तो आगे की एक्सरसाइज बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर जड़ें मजबूत नहीं है तो फुनगी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जड़ मजबूत हो जाएगी, फुनगी अपने आप बढ़ने लगेगी। तो एक मोटिवेशन लाइन हमने लिखे हैं आपके लिए, तो मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। अगर आप स्वयं अपना भाग्य नहीं लिखेंगे, अगर आप स्वयं अपना भाग्य नहीं लिखेंगे तो परिस्थितियां आपका भविष्य निर्धारित कर देती है। मेरे भाई, मैं एक ही बात समझाना चाहता हूं कि आपके जीवन में आपका भाग्य अगर अपने आप से नहीं सुधार पाएंगे तो जो परिस्थितियां हैं, जो भी आपका टाइम है, जो भी आपका समय है, वो आपका भाग्य निर्धारित कर देगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए अपने आप से, जो भाग्य हम लिखेंगे वो परफेक्ट होगा, और जो समय हमारे लिए भाग्य लिखेगी वो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। समझ में आपको आ रहा है? तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, इसलिए लास्ट में आप कमेंट जरूर करेंगे कि अच्छा लगा है या बुरा लगा है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।